विधायक केपी त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सर, कल का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से दो पेशेंट, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को रीवा लाया गया, रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी लोगों की, पूरे रीवा के लोगों की प्रतिक्रियाएं तो देख ही रहे हैं किस तरह से आ रही हैं जी। और जहां तक उनको लाने के निर्णय का सवाल है, वो हम लोगों को थोड़ी देर से पता चली और कैसे हुआ इसकी आइडिया नहीं लगी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की है। हमारी कई विधायकों से बात हुई है, उनके मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मैं भी बात करने वाला हूं जी। और हमको लगता है कि इस मामले में कुछ अच्छे परिणाम आएंगे जी। और जहां तक उसको लाकर और जिस तरह से भय का माहौल पूरे रीवा में बनाया गया है जी, इस पर थोड़ा सा हमको सबको चिंतन करने की आवश्यकता है कि वो जो मरीज आए हैं वो चिन्हित मरीज हैं और जो घोषित मरीज होता है उससे कोरोना में उतना डर का माहौल नहीं होता, वो मतलब उससे उतना खतरा नहीं होता। जो अनजाने मरीज होते हैं, जो अघोषित मरीज होते हैं, इससे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इनको पूरा आइसोलेशन में और किट में लाया गया है और हॉस्पिटल के संजय गांधी के 4थे फ्लोर में रखा गया है और जिस तरह से पूरी उसके साथ उनकी देखभाल की जा रही है, हमारे डॉक्टरों की एक अच्छी टीम है रीवा के अंदर जो उनको अभी देखभाल कर रही है, तो उससे ऐसा नहीं है कि पूरे जिले में कोरोना फैल जाएगा। और कुछ ये सवाल भी उठा रहे हैं कि रीवा हमारा ग्रीन जोन था तो वो ऑरेंज जोन में आ जाएगा। मेरी कल कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बाहर के मरीज हैं, ये हमारे क्षेत्र में मरीज नहीं पाए गए, इसलिए हमारे रीवा जिले के स्टेटस पर इन मरीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी लोगों से अपील है कि थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें। हम बाकी आने वाले जो 1-2 दिन के अंदर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विधायक जी, सवाल पूरी व्यवस्था पर है। दरअसल इंदौर से सतना लाना, सतना से आनंद फानंद में रीवा भेज देना, लोग जिस तरह से लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि सतना से रीवा लाया गया, उन्हें वहीं आइसोलेट क्यों नहीं किया गया? इस चीज को लेकर एक गुस्सा भी है, आप जनता में आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया से लेकर तमाम हर जगह लोग बड़े अग्रेसिव होकर चीजें रख रहे हैं। वो गुस्सा जो है वो हम लोगों ने उसको महसूस किया और पहले आभास हो गया था, हम लोगों को जैसे पता चला, हम लोग उस गुस्से से या उस जो जनता की भावना है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं और कराएंगे जी। और इसीलिए इसी के बल पर हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे और रीवा के जो जनता की भावना है उसके अनुरूप जो हो गया वो हो गया, वो प्रक्रिया में मैं अब नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोगों को 2 तरफ से इसमें सोचना चाहिए। एक तरफ तो पूरे संयम के साथ जो मरीज अपने अंदर अपने यहाँ आ गए हैं उनकी देखभाल करके रीवा के लोग किस तरह से यदि उनके पास कोई संकट आ जाए तो किस तरह उससे निपटते हैं। नकारात्मकता से हम उससे नहीं निपट सकते और नकारात्मकता का माहौल बनाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सकारात्मक होकर अब चूंकि आ चुके हैं वो, तो उनके उससे बचाव कैसे होगा या उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे बेहतर होगा जिससे हमारे रीवा का नाम भी बेहतर रहे, हमको इस बात की भी चिंता करनी है। क्योंकि अभी हमारे एक सिमरिया की बेटी ने मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है इंदौर में, और कल ही बड़ी मात्रा में पूरे रीवा के लोग उस बिटिया पर गर्व कर रहे थे। हमको उस बिटिया से भी सबक लेना है और हम लोगों को अपने घर में रह के संयम बरतना है। और मेरी ये अपील है रीवा के लोगों से कि थोड़ा संयम से काम ले। उनके सारे जनप्रतिनिधि, 8 विधायक और सांसद पूरी भावना, जो जन भावना है उसको मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं और जो भी होगा अच्छे परिणाम आएंगे। रीवा को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में कोई खतरा नहीं है, इसलिए मेरे लोगों से संयम की अपील मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, हमेशा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रीवा से जबलपुर, रीवा से नागपुर, इंदौर, भोपाल भेजने की कवायद होती है। सतना से रीवा इनको भेजा गया, आइसोलेट किया गया। अगर इस तरह की जरूरत पड़ी तो क्या एक जनप्रतिनिधि के नाते आप ये मांग रखेंगे कि इन्हें यहां से शिफ्ट किया जाए, इंदौर के लिए शिफ्ट किया जाए या भोपाल के लिए शिफ्ट किया जाए?
जो भी जन भावना है, जन भावना के अनुरूप जो भी चीजें आ रही हैं वो हम लोग मुख्यमंत्री जी को सीधे अवगत करा रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि रीवा से या अपने क्षेत्र से लोग जबलपुर जा रहे हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने यहाँ सीधी सिगरौली, शहडोल से लोग दवाई कराने रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें फैलाकर रीवा को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं की जाए, बल्कि आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जो अपना संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी हॉस्पिटल है, इसको हम लोग अपग्रेड करने में लगे हुए हैं कि आसपास के लोग जो है, दूर दराज के लोग रीवा में दवाई करवाने आए। तो इसलिए हमको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा इस मामले में। ठीक है। इस मामले में रीवा के बारे में मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रचारित किया जाता है कि रीवा के लोग दवाई नहीं कर रहे हैं, रीवा में दवाइयां नहीं हो पाती, लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि उतनी अभी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी आप जानते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खुलने वाला है, जो जल्दी ही ये कोरोना के कारण हमारी सरकार बनी है तो उसके कारण अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन आने वाले समय में खुलेगा और रीवा जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में एक मिसाल कायम करेगा। हमको थोड़ा बड़ा हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है। अभी इस संदर्भ में क्या रीवा के जनप्रतिनिधि आपकी भोपाल में किसी से चर्चा हो पाई? क्योंकि देखिए यहाँ मसला कोरोना के 2 संक्रमित मरीजों का है, यहाँ नॉर्मल डिजीज की बात नहीं है, सिर्फ कोरोना से जो पीड़ित हैं, जो संक्रमित है, उनको यहाँ लाया गया, इसलिए ये सवाल, ये डर रीवा के अंदर है। बिल्कुल हम भी यही अपील करें, तो क्या अभी तक ऐसी कोई बात हुई? बिल्कुल, हम 8 विधायक आपस में संपर्क में हैं। हमारी माननीय शुक्ला जी से भी बात हुई है, नागेंद्र सिंह जी से भी बात हुई, गिरीश गौतम जी से हुई है, पंचूलाल जी से हुई है, और सभी लोग जहां माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत हुई है उन लोगों की बात, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो जन भावना है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।